नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एक्सपीरियंस पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण और इकोलॉजी का पार्ट 1। तो फ्रेंड्स, आप पहली बार चैनल पे आए हैं, वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, जिससे आपको सभी प्रकार की अपडेट मिलती रहे। यदि आप टेलीग्राम पे हैं तो टेलीग्राम पे भी आप मुझे स्टडी विद एक्सपीरियंस पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है और ये यूट्यूब चैनल का लिंक है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं विगत वर्षों में पूछे हुए प्रश्न का संकलन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अधोलिखित में कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है, श्वसन, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी है जैविक पदार्थों का क्षय, ऑप्शन नंबर डी है ज्वालामुखी क्रिया। तो इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यह प्रश्न पूछा गया है, इसमें क्या सही हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, यहाँ पे तो नहीं है, ये टाइपिंग एरर है, तो यहाँ पे को होगा, इससे आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें आपको बता दूँ कि पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों का अपघटन जीवधारियों द्वारा श्वसन क्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रिया से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। इसमें कौन सा नहीं बढ़ाता है, तो कौन कौन बढ़ाते हैं? श्वसन बढ़ाता है, जैविक पदार्थों का क्षय बढ़ाता है, ज्वालामुखी क्रिया बढ़ाता है। और उत्तर प्रदेश PCS मेंस 2012 में आया हुआ प्रश्न है, आने की संभावना है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण किससे बनता है? यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण किससे बनता है, और एक क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं पहले आपको बता दूं, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। और पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलके बना है? परि और धन आवरण। ठीक, आवरण सबसे मिलकर बना है। तो परि माने यानी कि इसका एक तरह से शाब्दिक अर्थ ऐसे आप निकाल सकते हैं कि जो आवरण हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। ठीक है, जिससे हम जानते हैं पर्यावरण से। और इसके 3 घटक होते हैं। कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनके घटकों से। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, जैविक घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैविक घटकों से। तो यहाँ पे जो आंसर मैं आपको बता दूँ तो उपयुक्त सभी है। और उनके जो तीनों घटक हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसा कि अजैविक घटक को ही क्या कहते हैं? भौतिक घटक कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, भौतिक घटक कहते हैं। और जैविक घटक, जैसे कि अजैविक और भौतिक घटक की बात करें तो इसमें 3 चीज़ें आते हैं, स्थल, वायु, जल। ये भौतिक घटक के उदाहरण हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा भौतिक घटक का उदाहरण नहीं है, तो और भी चीज़ें डाल देते हैं। या जैविक घटक संगठक की चीज़ें आपको 4 में से 1 दे देंगे, जैसे पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव। ये किसके हैं? जैविक संगठक के। और अजैविक के क्या है? स्थल, वायु, जल। ऊर्जा संगठक के क्या है? सौरिक ऊर्जा या भूतापी ऊर्जा। इतनी चीज़ें आपको यहाँ से पता हो जाती हैं। और ये भी बिहार PCS 2011 में आया हुआ प्रश्न है। और देखिए, क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो विगत वर्षों में पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है आपके जो सीमावर्ती राज्य हैं वहाँ पे विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हों, कहीं कहीं आप पूछे अवश्य गए होंगे। सौर विकिरण है क्वेश्चन, ये अभिक्रमण ना होकर सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये आप थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सौर विकिरण इससे है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? जल चक्र। अब ये लोअर PCS 2004 और 2000 में भी UP PCS के प्री में आया हुआ प्रश्न है। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। और कुछ चीज़ें दिए गए हैं, कूट है ये। जैसा कि पहला दिया गया प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, जैव पदार्थ का अपक्षय, ज्वालामुखी क्रिया। तो उपयुक्त में से कौन सी क्रिया है
जो पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती है। तो इसमें कौन सा है, जैसा कि 1 4 या 2 3 या 2 3 4 या सभी 1 2 3 4। तो इस तरह से कूट आपको देखने को मिलेंगे आरओ के एग्ज़ाम में, और ये आईएएस में पूछा गया। देखिए अब जो क्वेश्चन ये मैटर नहीं करता किस एग्ज़ाम में आया है, तो इस तरह से क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं विभिन्न वनडे एग्जाम्स में भी, या आरओ है या विभिन्न राज्य के जो स्टेट पीसीएस है वहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चन कंपाइल किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो आंसर है सही, तो मैं आपको बता देता हूँ, 2 3 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि श्वसन जैव पदार्थों का अपक्षय ज्वालामुखी क्रियाएं कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं, इसके लिए उत्तरदायी है। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर जुड़ जाएं, क्योंकि आपको निरंतर वीडियो यहाँ पे मिलेंगे, और जिससे ज्योग्राफी, इकोलॉजी और इकोनॉमी, करंट, हिस्ट्री, सभी प्रकार के जितने भी, देखिए आरओ का जितना भी सिलेबस है मोर देन आपको यहाँ से कवर कर दिया जाएगा। और जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे मोर देन 10,000 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए जाएंगे, और विगत वर्षों में पूछे गए होंगे वो। धारणी विकास तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता है, तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। धारणी विकास से भी आते हैं प्रश्न, और काफ़ी बार पूछे गए हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन, सामाजिक संसाधन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसकी संवेदनशीलता का विषय पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधन ही महत्वपूर्ण होता है धारणी विकास के लिए, सही अवधारणा मानी जाती है। ये भी 2012 में पूछा गया प्रश्न है पीसीएस प्री में। धारणी विकास अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणी विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणी विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। अगला प्रश्न है सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है, जो ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो आवश्यक बात हैं जिसमें जैविक विविधता का संरक्षण है, प्रदूषण का विरोध एवं नियंत्रण है, निर्धनता को घटाना है। तो ये जितनी भी उपयुक्त सभी बातें कही गई वो सभी हैं, और ये प्रश्न 2004 में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है किस वर्ष में कौन सा क्वेश्चन है, जिससे आपको इसकी ऑथेंटिसिटी को पता चल पाए, और आने की संभावना भी आपको यहाँ से पता चल पाए कि यहाँ क्वेश्चन आ सकता है, किस तरह से कौन से क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण की बात की जाए तो प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विषय सतत विकास है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह एक भूमंडलीय दृष्टिकोण बन चुका है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। ये गैस है, और यहाँ पे गैसों लिख गया है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है, ये गैसों है, ठीक है। तो हीलियम, आर्गन, रेडान, नियॉन 2004 में आया हुआ प्रश्न है, और इसमें जो सही आंसर हो जाएगा रेडान वायु में नहीं पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है और उनका परसेंटेज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि ये नोबेल गैसें हैं जितनी भी हैं, और वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, मीथेन, और इनका परसेंट जैसा कि हीलियम कितना पाया जाता है, यहाँ पे पूछा जाता है 0.0005%। आर्गन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसकी मात्रता कितनी 0.93%, और नियॉन पूछा जाए तो 0.0018%। तो रेडान नहीं पाया जाता है वायुमंडल में, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन सही होता है रेडान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य
पौधों का नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, सौर का अवशोषण, वायु प्रदूषण, ऑक्सीजन की विमुक्ति। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, सौर का अवशोषण करते हैं, वायु प्रदूषण कम करते हैं, ऑक्सीजन की विमुक्ति भी करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पौधे का नहीं है। तो वायु प्रदूषण पौधे नहीं करते हैं, ये पूछा गया। यहाँ पे नहीं से आप इसे अवश्य देखिएगा, तो क्वेश्चन आता है वो गलत कर देंगे। देखिए यहाँ पे पहला दिया है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण जो है, हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पौधे उसका अवशोषित करते हैं उसे। और जो नॉइज़ है, जहाँ पे ज़्यादा पौधे होते हैं वहाँ पे नॉइज़ कम होती है, उसे भी यानी शोर का भी अवशोषण पौधे करते हैं। और ऑक्सीजन भी विमुक्त करते हैं। तो क्या नहीं करते हैं? वायु प्रदूषण पौधे नहीं करते हैं, ये पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो अभी पीछे जो क्वेश्चन बताया है, और ये क्वेश्चन आता ही है, यदि विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं, विज्ञान का समझ सकते हैं या इकोलॉजी का समझ सकते हैं, कैसे भी समझ सकते हैं। तो परसेंटेज पूछा गया है नाइट्रोजन का, और पूछा जाता है ऑक्सीजन का कहीं कहीं पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा 78.08% नाइट्रोजन वायुमंडल में पाई जाती है। और जो 20.95 है ये ऑक्सीजन का है, और 0.93 मैंने अभी आपको बताया है ये आर्गन का है, और 0.00017 मीथेन CH4। तो मीथेन कहाँ से निकलती है? जैसा कि जहाँ पे कचरा इकट्ठा होता है और जुगाली करने वाले जो जानवर हैं वहाँ से भी मीथेन निकलती है। इस तरह से क्वेश्चन। और जो सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन और आता है, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो यही है मीथेन CH4। अगला प्रश्न है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पे? निर्भर करती है हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, और जल चक्र पर, तापक्रम पर। जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायुमंडल में नमी पर करती है। ये नमी है यहाँ पे। आगे से आपको टाइपिंग एरर कम मिलेंगे, और ये पहला है तो इसलिए कहीं कहीं थोड़ा सा गलत हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है ये। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है, और जो सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा जो बूंदाबांदी होती है या बर्फबारी होती है, इन सभी किस पे डिपेंड करते हैं? वायुमंडल के नमी की मात्रा को। तो फ्रेंड्स आज हमने इतने क्वेश्चन इकोलॉजी के देखे, और ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न थे। वीडियो कैसा है लगा आपको? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम पे तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी विद एक्सपीरियंस के नाम से, और ये चैनल का लोगो, इसे भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन और प्रेस कर दें नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शुभ रात्रि। जय हिंद।